सर ये बताएं कि अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। और अल्लाह ताला और कुदरत तो अपना इंसाफ कर रही है। अरशद भाई के दर्जात भी अल्लाह ताला के नज़दीक जो शहीद है, बड़े बुलंद दर्जात हैं उनके। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अरशद भाई के दर्जात को और बुलंद करे, और जो उनकी मकबूलियत है पूरी दुनिया के अंदर, जितनी इज्जत उन्होंने और उनके ख़ानदान ने कमाई है। बेटा तो वापस नहीं आएगा ना माँ का, ना बच्चों का बाप वापस आएगा, ना उनकी बीवियों को शौहर वापस मिल सकता है। तो ये हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है कि बड़ी इज्जत कमाई है, बड़ा नाम कमाया, लेकिन जो उसके बदले में खोया जिन लोगों ने। मेरी थोड़ी सी दोस्ती थी अरशद भाई से 7-8 महीने की, इससे ज़्यादा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मादी में हमारी थोड़ी सी आपस में एक इख्तलाफ भी था, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल से वो नहीं जाता। तो जिनके साथ वो हर वक्त रहता था उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। सहाफ़ियों के साथ ये कब तक होता रहेगा? ये जी मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे भी सवाल थोड़ी देर पहले उठाया एक दोस्त ने। ये सहाफ़ियों के साथ होता ही रहेगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये होता ही रहेगा सहाफ़ियों के साथ। उसका रीज़न है कि जब तक ताकत के साथ चीज़ें तय की जाएंगी ना, डंडे के साथ चीज़ें तय की जाएंगी, तब तक ये होता रहेगा। आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है। जब वो सहाफ़ियों को मारती है ना अपने मफाद के लिए, तो फिर जो छोटी एस्टेब्लिशमेंट है ना, पुलिस ये वो, उनको भी लगता है कि यार तुझे ठोको थोड़ा यार, ये इसी तरह काबू आते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लगता है कि यार ठीक है ना, दबा के रखो, कोई नहीं, उन्होंने भी दबाया हो तो हम भी दबा लेते हैं। तो इस तरह हर एक को शय मिलती है। बाद का तो ऐसा होता है कि इलाके के गुंडे जो हैं वो भी दबा रहे होते हैं सहाफ़ियों को, और ये हरकतें कर रहे होते हैं। हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हमारे दूर दराज इलाकों में सहाफ़त करते हैं दोस्त, बड़ी मुश्किलात में काम कर रहे होते हैं, और बदनाम तो बिला वजह हम चंद लोगों की वजह से होते हैं। लेकिन सहाफ़त इतना आसान काम नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा खून बहा है सहाफ़ियों का। तो ये होता रहेगा सहाफ़ियों के साथ जब तक कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कि जो सबसे बड़ा मारने वाला है वो मारने से नहीं रुकेगा, तब तक ये होता रहेगा। सर ये बताएं कि आप डटे हुए हैं, और कभी कोई एक ऐसा मौका आया हो कि आपको अचानक अपने बच्चों की याद आ गई हो और आप डर गए हो कि शायद मुझे हर वक्त अपने बच्चों की याद आती है, और हर वक्त वो मेरे दिल में रहते हैं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे उसी तरह अच्छे लगते हैं जैसे बाकियों को लगते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उनके लिए कोई बुरी मिसाल छोड़ के नहीं जाना चाहता। यानी मैं एक चीज़ देखें, आपने सवाल ऐसा किया, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताऊं कि मेरा पहले दिन से ये ईमान है कि मैं अपने बच्चों को एक नवाला भी नहीं खिला सकता, ये मेरा रब खिलाता है। मेरी मौजूदगी में भी और मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे बच्चों को मेरा रब खिलाता है, वही खिलाएगा, और ये रब की मर्जी से होता है। तो मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरे ना होने से मेरे बच्चों पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरा रब उनको पालेगा, उनको बड़ा करेगा, मेरा रब उनका ख्याल रखेगा। और ये चीज़ मैं अपने आप को इससे थोड़ा हौसला दे लेता हूँ कि अगर यानी लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं ना, मेरे बाद मेरी फैमिली का की बनेगा, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकूँ, ये तो मेरा रब कर रहा है। जब आप ये सोच लेते हैं जो कुछ है वो रब की तरफ से है, तो फिर वो आपको ऐसा लगता है कि रब बाद में भी ठीक ही करेगा, इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा रब, क्योंकि मैं बुरा नहीं कर रहा तो मेरा रब मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, ना मेरी फैमिली के साथ करेगा। और रब की बड़ी मेहरबानी है, उसका बड़ा फजल है, उसका बड़ा करम है। मेरे जैसे आदमी को उसने पता नहीं क्या कुछ नवाज दिया, मुझे तो समझ भी नहीं आती। क्या इमरान रियाज खान साहब सियासत में आएंगे? नहीं, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। तो जो कासिम शाह साहब ने जिस तरीके से उनको तनकीद हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये दुरुस्त नहीं है? देखें, कासिम अली शाह साहब ने एक गलती की है। जब उनके मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा था और मुल्क के अंदर खराबी पैदा हो रही थी, तो वो खामोश रहे, नहीं बोले। और एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की खराबियां उनको नजर आ रही हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, यानी आपको मुल्क के अंदर पैदा होने वाली खराबी नजर नहीं आ रही, जिस पे बोलना सबके लिए फर्ज था, सब बात करते हैं उसके ऊपर। और एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल खराबियां आपको नजर आ रही हैं, उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे साहब। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी आज़ादी इज़हार राय है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं हक और सच की बात करना चाहता हूं, तो फिर आपको पूरा सच बोलना पड़ेगा, और वो वाला सच भी बोलना पड़ेगा जिसको बोलते हुए लोगों का गला खुश्क हो जाता है, लोगों को खौफ आता है। देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, हमारा झगड़ा नहीं है कोई किसी से। वो लोग जो है, क्या उनका ये मुल्क नहीं है जिनसे हमारा इख्तलाफ राय है? ये मुल्क उनका भी है,
हमारा भी है। इख्तलाफ है इस बात का है कि हम उन्हें कहते हैं नाफिज जनाब अब चलने दें यार, मुल्क को बस कर दें, अब बहुत खेल लिया इसके साथ आपने, थोड़ा सा चेक कर लें, हो सकता है कि इनका दिमाग भी काम करता हो सिविलियंस का, हो सकता है ये भी बेचारे मुल्क चला लें कोई थोड़ा बहुत। इतना आपने 70 साल तजुर्बे कर दिए मुल्क को, अब जान छोड़े, अब आप इनको करने दें, देखें शायद ये आपसे बेहतर कर लें। ठीक है। आप लोग करते हैं जो बात मुझे ठीक लगती है वो मैं करता हूँ। देखें मैंने ये देखा कि 95% मीडिया जो है वो इमरान खान को टारगेट कर रहा है, तो जब मैंने ये देखा कि यार ये सारे रल के एक तरफ खड़े हो गए हैं तो दूसरी तरफ भी कोई होना चाहिए, तो मैं आके यहाँ खड़ा हो गया। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी।